हेलो जी, क्या हाल है। वैसे तो रात के 3:45 बज रहे हैं, 3:45। सुबह के भी कह सकते हैं हम, 4 बजने वाले हैं। तो हमें सर, आप गाड़ी में कहाँ जा रहे हो और हमें क्यों बता रहे हो? सरप्राइज है ना? कोई सरप्राइज नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। मैं ना रात को पढ़ रहा था सर, वो तो आप रोज ही पढ़ते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रोज ही पढ़ता हूँ, लेकिन आज कुछ इंटरप्रिटेशन में फंसा हुआ था, और ऐसी इंटरप्रिटेशन जिसको निकालने में अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे लग गए। मतलब यार, इतना दिमाग खाली हो गया कि सोचा कि भूख लग रही है तो चलो कुछ खा के आते हैं। तो मैं सुबह सुबह डोसा खाने के लिए जा रहा हूँ, पर यह बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। चलो मैं आपको अपनी फेवरेट ईटरी तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा कि दिल्ली में वो कौन सी जगह है जो मेरे घर के पास है, और जहाँ सुबह 4 बजे आपको मोस्ट डिलीशियस साउथ इंडियन फूड मिलता है, वो तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। लेकिन पॉइंट क्या है ये बातचीत करने का, हम लोग ना सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे थे और साथ में इकोनॉमिक लॉ पढ़ रहे थे अपनी क्लास में, बैच में, अनअकैडमी पे। और इकोनॉमिक लॉ के अंदर हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कंप्लीट हुआ, जिसका मैराथन भी मैंने लेना है, आपको पता, कल मॉर्निंग में। और उसके अलावा मतलब जब तक ये वीडियो मैं डालूंगा मैं बोलूँगा 2 बजे मैराथन लेना है, तो 2-3 घंटे में मैराथन है। ये सुबह मैं डाल दूंगा 10-11 बजे के आसपास वीडियो। तो उसके तो मैं LMR बना ही रहा था, और LMR बनाते 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 थक गया। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि इससे अच्छे वो चार्ट्स हैं जो मैंने क्लास में बनवाए हैं, तो उससे पढ़ाऊँगा। वो तो हो गई एक बात। सिक्योरिटी लॉ में जब हम म्यूचुअल फंड पढ़ रहे थे, बड़े ध्यान से सुनेगा, बहुत काम की बात है, बहुत काम की। सिक्योरिटी लॉ में जब हम म्यूचुअल फंड पढ़ रहे थे, तो उसमें ना कुछ ऑल्टरनेटिव नॉर्म्स आए हैं आपके मॉड्यूल में, जो कि जब एक म्यूचुअल फंड फॉर्म हो रहा होता है तो स्पॉन्सर से रिलेटेड, जो कि स्पॉन्सर जो प्रमोटर होता है म्यूचुअल फंड का, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। उसमें ना कुछ ऑल्टरनेटिव नॉर्म्स हैं जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही आपके मॉड्यूल में डाले गए हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले, 1.5 साल पहले डाले हैं। और उसमें ना कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें बड़ी सारी अमेंडमेंट्स भी आई हैं। तो उसको लेके कल हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकल रही थी। मैंने क्लास के अंदर 2.5 घंटे लगाए एंड 6 से 7 इंटरप्रिटेशंस निकली, और 6 से 7 इंटरप्रिटेशंस निकली। मैंने कहा इसका ये मतलब हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है। बच्चे भी थे, अब ऑब्वियसली बात है 6-7 में से कौन सी इंटरप्रिटेशन करेक्ट है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया, 2.5 घंटे लगाए, और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे आए कि सर ये वाली इंटरप्रिटेशन सबसे सही लग रही है। सब लोग अग्री कर गए। फिर हम आगे चले अपने टॉपिक पे, हमने मूव ऑन किया। 1 मिनट, ट्रैफिक लाइट है, चाहे कोई भी नहीं है, कैमरास भी नहीं चल रहे हैं, बट वी शुड रिस्पेक्ट दी रूल्स ऑफ आवर कंट्री, राइट? हाँ जी। तो अब क्या हुआ कि फाइनली जब वो क्लास हमने ले ली, इंटरप्रिटेशन कर दी, अंदर से ना आवाज़ नहीं आ रही थी कि यार ये भी सही है कि नहीं है। मैं कहा ना, देखूंगा क्लास के बाद। तो आज पूरी रात ना उस पर लगा दी, क्योंकि कल फिर से क्लास है। आज पूरी की पूरी रात उस पर लगाई, एंड मैं सही था। जो इंटरप्रिटेशन मैंने क्लास में दी थी, जो 7th ऑप्शन दिया था, वो भी गलत है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई चीज़ ना पहली बार पढ़ने से समझ आ जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसे इंटरप्रेट करने में यू नीड आवर्स एंड आवर्स ऑफ रिगरस हार्ड वर्क। फिर मैंने उस इंटरप्रिटेशन से कुछ रियल लाइफ केसेस निकाले, फिर उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड जो एक्चुअल में है वो निकाले, उनका बैकग्राउंड चेक किया। जो इंटरप्रिटेशन मैं अब निकाल रहा था, क्या वो सब पे एप्लीकेबल हो रही है, क्या सारे म्यूचुअल फंड्स वैसा फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो इसका मतलब यही इंटरप्रिटेशन है, एंड सो ऑन। फिर क्या हुआ, रात को ना मेरे को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, 1:30 नहीं, 12:30 पौने 1 बजे के आसपास एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप आया, एक लड़की का। शी सेड सर मैंने ना पहले भी कहीं से पढ़ा था, एंड जो पॉइंट आप बता रहे हो ना सर, ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया हमें तो ये बोला गया कि बस मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें से कर लो। सर अब आप मॉड्यूल खोलते हैं तो आप इतनी सारी चीज़ें कराते हो, क्योंकि हम लोग तो पूरा मॉड्यूल पढ़ते हैं। तो सर क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं पढ़ना, पेपर में आने के चांसेस है नहीं है? देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्लीज़ 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 इंटरप्रिटेशन की आदत डालो।
और मॉड्यूल पढ़ने की आदत डालो। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सी किताब को, कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। हो सकता है कि वो पेपर में आए या ना आए, हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर आज मैंने उस पर एक रात लगाई है तो उससे मेरी इंटरप्रिटेशन स्किल्स स्ट्रांग हुई है, उससे मेरी इंटरप्रिटेशन स्किल्स स्ट्रांग हुई है। अगर आप उस टॉपिक को छोड़ देते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, टफ लग रहा है, निकल जाते हो, तो यार उससे क्या होगा? पेपर तो तुम्हारा निकल जाएगा, करियर में क्या करोगे? करियर में मुझे 22 साल हो गए इंटरप्रेट करते हुए, फिर भी मैंने 2.5 घंटे की क्लास में 7 गलत इंटरप्रिटेशन दी और रात को 6 घंटे लगाया और उसके बाद सही इंटरप्रिटेशन पे पहुंचा हूँ, एंड दैट टू विद एंटायर होमवर्क जो कि उससे रिलेटेड है। फिर मैंने सारे म्यूचुअल फंड्स को देखा, सारे स्पॉन्सर्स को देखा, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखा, तब जाके मैंने वो इंटरप्रिटेशन निकाली कि हाँ यार ये सब फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब इसका ये मतलब होगा। दूसरी इंटरप्रिटेशन निकालता हूँ, नहीं यार ये फॉलो नहीं कर रहा, नहीं यार ये वाला, नहीं यार तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये वायलेट करके काम कर रहे हो, तो मतलब मेरी इंटरप्रिटेशन गलत है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक नहीं आया मेरा डोसा इडली, आने वाला है, वो भी दिखाता हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा हूँ कि ध्यान से सुन लो मेरी बात को। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली चीज़ तो जो CMSL का सब्जेक्ट है मॉड्यूल 2 का, मैं मॉड्यूल 1 की भी बात करूंगा, एंड ECIPL का जो सब्जेक्ट है, इन दोनों को, और साथ में जो मॉड्यूल 1 में JIGL का सब्जेक्ट है, इन तीनों को प्लीज 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 मॉड्यूल से जरूर पढ़ें। आई रिपीट माई वर्ड्स, ECIPL, CMSL एंड JIGL, इन तीनों को मॉड्यूल से जरूर 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 पढ़ें और पूरा पढ़ें, किसी भी चीज को काटे नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ें। कोई एक आधा सेक्शन कोई यूजलेस है तो बात अलग है, कोई 100 पेज में वो भी एक आधा ऐसा निकलता है, 100 पेज में, पूरे मॉड्यूल में 10-12 पैराग्राफ बेकार निकलता है। इसके अलावा आपको हर सिंगल लाइन को इंटरप्रेट करना है, सिर्फ रीड नहीं करना, इंटरप्रेट करना है। इससे इंटरप्रिटेशन तो मतलब क्या है, वो चीजें जो सामने नजर आ रही है और हमें समझ आ रही है वो ट्रांसलेशन है, जो शब्दों के पीछे छुपा हुआ मीनिंग है वो निकालना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और बताता हूँ, तो JIGL, CMSL एंड ECIPL, इन तीनों को आपको मॉड्यूल से पढ़ना है। अच्छा एक चीज और, जब आप CMSL को पढ़ोगे और उसके अंदर जब आप रेगुलेशंस को पढ़ोगे, जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड चैप्टर में है, या अगर मैं बोलूँ तो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन, टेक ओवर कोड, या ICDR रेगुलेशन, LODR, जितनी भी रेगुलेशन है उनको सेबी की वेबसाइट से बेयर रेगुलेशन से पढ़ो। मतलब अगर रेगुलेशंस पढ़ रहे हो तो वो रेगुलेशन सेबी की वेबसाइट से उठाओ, रॉ रेगुलेशन को पढ़ने की हैबिट डालो। और अगर आप रेगुलेशन नहीं पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो फिर तो वो मॉड्यूल से ही पढ़ना है आपको। जैसे कि आप सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया पढ़ रहे हो, वो कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, राइट। JIGL के अंदर आपको मॉड्यूल पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपके मॉड्यूल में लैंग्वेज तो, सॉरी पता नहीं क्यों लोगों को इतना हॉन्किंग करनी होती है, चलो एनीहाउ। तो JIGL के अंदर क्या है, आप मॉड्यूल पढ़ो, लेकिन मॉड्यूल के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, JIGL में एक प्रॉब्लम है, एक पैराग्राफ में 3 सेक्शंस को मर्ज करके दिया हुआ है और तीनों सेक्शंस की नंबरिंग भी नहीं की हुई, और उसमें क्या किया हुआ है, आधी अधूरी बातें दी गई हैं। तो उसके साथ भी आपको जहां पर भी डाउट होता है वहां पर आपको बेयर एक्ट रेफर कर लेना चाहिए। वेबसाइट पे बेयर एक्ट आराम से गूगल से निकल जाते हैं, और JIGL में तो अमेंडमेंट्स भी नहीं आती ज़्यादा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी लॉ एंड SBIL। SBIL इज बहुत ईजी सब्जेक्ट, ICSI का मॉड्यूल 100% सिंपली कवर कर लो, उसमें कुछ खास है नहीं। SBIL में कोई बच्चा फेल भी नहीं होता, उसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब बचता कंपनी लॉ। कंपनी लॉ आपको पूरा का पूरा अपने ICSI के मॉड्यूल से कवर करना है या बेयर एक्ट से कवर करना है, ये हमारा सवाल है। फाइनली बात करते करते हम मेरे ईटरी पे भी पहुंच ही गए हैं। तो एक काम करता हूं कि मैं गाड़ी को यहाँ लगा लेता हूँ, एक सेकंड जी, यहाँ चल यहीं लगा लेता हूँ, एक सेकंड बच्चा, लेट मी जस्ट पार्क द कार। हाँ जी, यस, एक सेकेंड दे दो जी, एडिट भी नहीं कराऊंगा इसको, ऐसे ही रॉ डालूंगा। डिंग 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 डिंग।
हाँ, मेरी खाने वाली ये जगरनॉट, ये है हमारा रजौरी गार्डन में। तो फाइनली आपका बचता है कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ के लिए हमें मॉड्यूल पढ़ना है या बेयर एक्ट पढ़ना है? कंपनी लॉ के लिए हमें 100% बेयर एक्ट पढ़ना है। सर क्या मॉड्यूल नहीं पढ़ना है? मॉड्यूल पढ़ना है उन टॉपिक्स के लिए जो कि सेक्शंस में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो उसमें मॉर्गेज वर्सेस चार्ज का डिफरेंस दिया हुआ है, रिडक्शन इन कैपिटल डिमिनिशन दिया हुआ है, डिफरेंस रिडक्शन इन कैपिटल एंड डिमिनिशन इन कैपिटल। इसके अलावा अगर आप देखोगे वीटो राइट्स दिया हुआ है, वीटो पावर, कलेक्टिव मेंबरशिप राइट दिया हुआ है, ये मेंबरशिप मेंबर्स एंड शेयर होल्डर टॉपिक के अंदर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए आपको मॉड्यूल पढ़ना है, लेकिन जो सेक्शंस से रिलेटेड चीज़ें उनके लिए आपको बेयर एक्ट पढ़ना है। तो कंपनी लॉ के लिए बेयर एक्ट एंड मॉड्यूल दोनों पढ़ना है, जेआईजेएल के लिए बेयर एक्ट एंड मॉड्यूल दोनों पढ़ना है, सीएमएसएल के लिए मॉड्यूल एंड रेगुलेशन पढ़ना है, ईसीआईबीएल के लिए प्योरली मॉड्यूल पढ़ना है एंड एसबीआईएल के लिए भी प्योरली मॉड्यूल पढ़ना है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। एंड पढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं है, सिर्फ हैंड रिटन नोट्स ले लिए किसी के भी वो नहीं चलेगा। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन सीखनी है, करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर ग्रुप निकाल दूं वाली सोच से बाहर आना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक इन योर करियर। तो आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है, 12 महीने का समय लो, बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशंस को सीखो। लव यू गाइज, थैंक यू सो मच।